देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम के नारों को जयकारे के साथ गूंज रहे पंडाल को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नज़ारा कहाँ का है। तो बता दें, पलवल की पंजाबी धर्मशाला का ये नज़ारा है। विभाजन विभीषिका स्मृति समारोह के आयोजन के दौरान देशभक्ति के जमकर नारे लगाए गए। विभाजन विभीषिका स्मृति समारोह के प्रदेश संयोजक व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व विधायक सुभाष सुदान ने स्वयं तिरंगे लहराकर उपस्थित पंडाल में जनसमूह में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पटौदी के स्वामी धर्मदेव महाराज ने भी शिरकत की। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला व पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से पलवल के पंजाबी समाज के बुजुर्ग सदस्यों का शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट राजीव कत्याल संयोजक रहे। सफल करने में जो आप सबने सहयोग दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। समय की बाध्यता के कारण मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, क्योंकि मैंने भी सोचा हुआ था विभाजन विभीषिका दिवस है। हमारे बुजुर्ग हमें जब छोटे से थे तब से बताते आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने त्रासदी झेली है, लेकिन समय की बाध्यता न होते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पर 36 बिरादरी के सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं, इसलिए मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था हिंदुस्तान का, उस समय हिंदू आबादी 25 करोड़ थी और मुस्लिम आबादी 4.8 करोड़ थी। तो साथियों, 4.8 करोड़ के लिए एक देश अलग बन गया था, उसका विभाजन हुआ था। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, संगठित होकर रहे, सारा समाज एक होकर रहे, हिंदू समाज बहुत तरक्की करे, उन्नति करे, आपस में प्रेम से रहे, जिससे कि कभी भी विभाजन की जो त्रासदी कभी दोबारा न झेलनी पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश आज़ाद हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि लंबे समय से, सालों से अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे। हमारे महापुरुषों ने उनके साथ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। कुर्बानियां देने के बाद भारत आज़ाद हो गया। पूरे भारत के अंदर एक खुशी की, हर्ष की लहर चल रही थी। इसी बीच में एक आवाज, हवा कुर्सी के लिए विभाजन की आ रही थी। उस समय के बैठे हुए लोगों ने जो अगुवाई कर रहे थे, उन्हें कहा विभाजन नहीं होगा, विभाजन होगा तो हमारी लाशों पर होगा। तो विभाजन भी हुआ, लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए, करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए, बहन बेटियां की इज्जत लूटी जा रही थी। आज हम अमृत महोत्सव के इस 15 अगस्त के 75वें साल में हम जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के 14 अगस्त में जिन लोग शहीद हो गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, उनको भी याद किया जाए, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए। इसी के कार्यक्रम में पूरे देश में जब पंजाब एक था, हरियाणा पंजाब एक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, ऐसे लोगों को उस समय त्रासदी हुई। इसलिए 14 अगस्त को हम उनको याद करेंगे, जिन्होंने शहादत दी, शहीद हुए। उनको भी राष्ट्रीय ध्वज लहराकर हम उनको याद करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ऐसा किसी ने लाभार्थी की योजना सरकार की नहीं है, क्योंकि हमारा समाज मेहनत कश है, अपने पैरों पर खड़े करने वाला है। मजदूरी मेहनत करके हमारा समाज हर जगह स्थान पर खड़ा है। आज वो व्यापार में हो, उद्योग में हो, राजनीतिक में हो, सरकारी पद पर हो, अधिकारियों पर हो, हमारी पीढ़ी, हमारे जमे की जो पीढ़ी है,
हमने बुजुर्गों ने हमें मेहनत करके खड़ा किया है। हम तो आज देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवा, जो आने वाला युवा है, उसको उस इतिहास का पता हो जिस समय उनके साथ बीती। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो समाज के पन्नों से हट जाता है। इसलिए हम नौजवानों को, देश के प्रधानमंत्री का जो है वो नौजवानों को तक जानी चाहिए, क्योंकि अगर नौजवानों को उस समय की यादें नहीं बताएंगे तो इतिहास भूल जाएंगे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है उन नौजवानों को भी याद करो, देश के साथ जुड़ें, भारत माँ के साथ जुड़ें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुड़ें। नहीं, मेरी पार्टी नहीं चलाया, मेरे पार्टी का नहीं है, ये देश का, उन नौजवानों का है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, भारत की सीमाओं पर खड़े हैं, जो भारत की सीमाओं में खड़े खड़े अपने आप को देश के लिए शहीद हो जाते हैं, और जो लाखों लोग 15 अगस्त से पहले बंटवारे के टाइम शहीद हुए हैं, उनको याद करना ये एक पार्टी का नहीं है, ये देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि हम उनको याद करें।